नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडिया की ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा रशिया के सखालिन 1 के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में अपने हिस्से को वापस मांगा गया है, जिसमें कि इंडिया ने 20% के स्टेक को रिटेन करने के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि आज से एग्जैक्टली एक महीने पहले क्या हुआ था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस पर्टिकुलर सखालिन 1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को जबरन जब्त कर लिया था, जिसके चलते इंडिया का जो पूरा का पूरा स्टेक था वो वहां पे रद्द हो चुका था। बात करेंगे पूरी कहानी यहाँ पे क्या थी, किसके चलते यहाँ पे पुतिन के द्वारा इस ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को सीज किया गया था एंड इंडिया ने दोबारा एप्लीकेशन बेसिकली क्यों करी है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले सखालिन 1 को समझ लेते हैं। सखालिन 1 का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक कंसोर्टियम है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑयल एंड गैस, और इसकी जो प्रोडक्शन है ये रशिया के फार ईस्ट में लोकेटेड जो सखालिन आइलैंड है एक तो वहां पे होती है, और इमीडिएटली कुछ ऑफशोर एरियाज हैं वहां पर भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर ऑफशोर एरियाज की बात करते हैं तो वहां पर आपको 3 फील्ड्स देखने को मिलती हैं इन दी ओखोट्स्क सी, जिसमें 3 फील्ड्स जो आती हैं, एक का नाम है चाइवो, दूसरे का नाम है अडोप्टू और तीसरे का नाम है अर्कुतुन दागी। इसको बल्कि आप और बेहतर तरीके से इस पर्टिकुलर इमेज में देख पाएंगे। ये रशिया के फार ईस्ट में आपको सखालिन का आइलैंड देखने को मिलता है। ये आपकी ओखोट्स्क की सी है और यहाँ पर आपको काफ़ी भारी मात्रा में ऑयल और काफ़ी भारी मात्रा में गैस भी देखने को मिल जाती है। ऑयल यहाँ पे माना जाता है 2300 मिलियन बैरल्स के आसपास का रिजर्व है, और गैस की बात करें तो 17,100 इंटू 10⁹ क्यूबिक फीट आपको गैस भी देखने को मिल जाती है। युद्ध शुरू होने के पहले क्या सिचुएशन थी कि सखालिन 1 का जो पूरा का पूरा कंसोर्टियम था इसको मैनेज और ऑपरेट किया जा रहा था एक जॉइंट वेंचर के द्वारा, जो कि बनाया गया था एक्सॉन और नेफ्ट गैस के बीच में। एक्सॉन यहाँ पे यूएस बेस्ड कंपनी थी और नेफ्ट गैस यहाँ पे रशियन बेस्ड कंपनी थी। इस पूरे के पूरे वेंचर को ऑपरेट तो ये वाली कंपनी कर रही थी, लेकिन इसमें जो स्टेक्स थे वो अलग अलग बांटे हुए थे। 30% स्टेक जो था वो यूएस बेस्ड कंपनी एक्सॉन मोबिल को दिया हुआ था। थोड़ा सा स्टेक इसमें 20% जो स्टेक था वो दिया हुआ था ओएनजीसी विदेश को। बचा हुआ स्टेक इसमें जापान की कंपनी थी सोडेको के नाम से और रशियन कंपनी रोसनेफ्ट थी, इनके पास देखने को मिल जाता था। अक्टूबर के पहले हफ्ते में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री को पास किया, ये कहते हुए कि रशिया की जो नेशनल इंटरेस्ट है और जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसको काफी बड़ी खतरा महसूस हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने ऑर्डर्स दिए टू सीज दी एक्सॉन लेड सखालिन 1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। और उन्होंने इस सिंगल डिक्री के माध्यम से जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे जिनके पास अलग अलग स्टेक था उस सब चीजों को रद्द कर दिया। आप यहाँ पे देख पाएंगे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइंड अ डिक्री इंस्टॉलिंग अ न्यू ऑपरेटर फॉर अ मैसिव इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इन रशियाज फार ईस्ट। इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट था वो सभी स्टेक होल्डर्स पर पड़ा, इंक्लूडिंग इंडियाज ओएनजीसी एज वेल। इनके द्वारा जो नया ऑपरेटर अनाउंस किया, इन्होंने रोसनेफ्ट की ही एक सब्सिडरी को बनाया जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। ये वाली नई सब्सिडरी बनाई गई विच वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजर ऑफ द न्यू कंपनी फॉर सखालिन 1 एनर्जी प्रोजेक्ट, जहां पर इंडिया के पास भी स्टेक था। नाउ इसका इंपैक्ट वैसे तो यूएस और जापान के ऊपर भी पड़ा था, लेकिन अगर हम लोग इंडिया के नजरिए की बात करें तो ओवीएल के ऊपर इसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था उसके कुछ ही टाइम के बाद जून 13 को ये वाली खबर सामने आई थी, जब ओवीएल ने बताया था कि ऑयल मूवमेंट जो है वो सखालिन 1 के प्रोजेक्ट से वैसे ही काफी कम हो चुकी थी ड्यू टू दी सैंक्शंस। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे फरवरी 2022 की बात करें तो सखालिन 1 के ऑयल फील्ड्स में आपको 271,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे देखने को मिलता था। लेकिन जब ये कहानी पहुंची मई 1 से मई 15 के बीच में तो प्रोडक्शन हैड फेल टू ओनली 60,000 बैरल्स पर डे। और इसका लेटेस्ट डेटा क्या सामने आया था, अक्टूबर महीने में इसकी जो प्रोडक्शन थी वो काफी कम हो चुकी थी। इट हैड रिड्यूस्ड टू ओनली 10,000 बैरल्स पर डे, यानी कि क्लियरली आपका इंडिया का ऑयल सप्लाई है जो कि सखालिन 1 से आता था वो काफी कम हो चुका था। रशिया ने साथ में क्या किया, रशिया ने साथ में ये भी कहा कि चलिए हम आपको 1 महीने का डेडलाइन और देते हैं, जो हमने नई कंपनी एस्टैब्लिश करी है उसमें भी आप चाहें तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दैट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर फॉरेन पार्टनर्स टू रिक्वेस्ट शेयर्स इन द न्यू एंटिटी वाया द रशियन गवर्नमेंट। और इसी चीज के चलते ओएनजीसी ने एक बार फिर से अप्लाई किया है टू रिटेन द 20% स्टेक इन रशियाज सखालिन 1 ऑयल फील्ड। यहां पर आप देख पाएंगे इंडियाज ओएनजीसी
has applied to the new Russian operator of the Sakhalin-1 to retain its stake in the oil and gas project in the Far East. सवाल यह आता है कि इंडिया के द्वारा दोबारा एप्लीकेशन बेसिकली क्यों करी गई है। देखिए, इसमें दो कारण है। पहला कारण यहां पर यह है कि जब से रशिया ने सखालिन-1 में एक नए ऑपरेटर को अपॉइंट किया है, तब से क्या हुआ है कि सखालिन-1 का जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। यानी कि अब इट इज नो लॉन्गर एट 10,000 बैरल्स पर डे, वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रोडक्शन फ्रॉम सखालिन हैज अपीयर्ड टू हैव रिकवर्ड आफ्टर चेंज इन इट्स ऑपरेटर एंड इंडस्ट्री सोर्सेज हैव सेड कि द न्यू रशियन एंटिटी plans to restore oil output levels on Sakhalin-1 shortly, यानी कि जल्द ही वो लोग फिर से 2.5 लाख पौने 3 लाख बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन पे वापस जाने वाले हैं। दूसरी चीज यहां पर यह भी थी कि जब तक इंडिया Sakhalin-1 का हिस्सा था, इंडिया के लिए सखालिन-1 एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल सोर्स जो है साबित हो रहा था, क्योंकि इट अकाउंटेड फॉर अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द प्रूव्ड रिजर्व्स ऑफ 124.7 मिलियन टन्स इन द ईयर एंडेड मार्च 31, 2022। यानी कि जितने भी ओएनजीसी विदेश के पास टोटल रिजर्व्स थे, उसमें 25% का जो कंट्रीब्यूशन था वो सखालिन-1 से ही आ रहा था। और इसीलिए इंडिया काफी रुचि दिखा रहा है कि हमको फिर से वहां पे हिस्सा मिल सके। नाउ इसका फाइनल फैसला कौन लेगा? तो फाइनल फैसला रशिया ने यहां पर कहा है कि जो स्टेट रन कंपनी हमारे द्वारा नई कंपनी बनाई गई है, उसी के पास इसकी अथॉरिटी है। अगर वो डिसाइड करेंगे कि जी हां, हमें फॉरेन शेयर होल्डर्स को वापस लेकर आना है, तब हम उनकी पार्टिसिपेशन को रिटेन करेंगे। अगर वो इसके खिलाफ डिसाइड करते हैं तो उस केस में हम लोग फॉरेन शेयर होल्डर्स को वापस नहीं लेकर आएंगे। बट इट इज एक्सपेक्टेड कि क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया का साथ दे रहा है, इसीलिए इंडिया को यहां पर इसमें दोबारा से हिस्सेदारी मिल जानी चाहिए। बाय द वे, आपको बता दूं कि जापान के द्वारा भी ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया है। ये खबर आज से लगभग 4-5 दिन पहले सामने आई थी। द जापानीज कंसोर्टियम ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे इन द प्रोजेक्ट विच इज अ मूव विच वॉज वेलकम्ड बाय टोक्यो। यहां पर इन्होंने कहा है कि हमें भी जो हमारा हिस्सा था वो भी वापस चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपनी यूपीएससी तैयारी को घर बैठ के शुरू कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, इसमें आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, और इसमें साथ ही में आपको हमारे द्वारा लेक्चर्स और नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, विच इंक्लूड्स माय डेडिकेटेड कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। ये पूरा का पूरा चीज आपको मिल सकता है मात्र 27,000 पर एनम में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे